अभी हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल बॉक्स मॉड्यूल मतलब फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। बेसिकली इससे ना हमें पावर मिलती है कि हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स को अलाइन कर सके। मतलब हम लोग पहले कैसा करते थे, जैसे सपोज मान लो हमें कोई इमेज रखनी है जो कि सपोज लेफ्ट में होनी चाहिए और हम चाहते हैं इमीडिएट उसके राइट में पैराग्राफ वगैरह चालू हो जाए, तो हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे, राइट। बट यहाँ पर उससे भी कुछ बेहतर आ चुका है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करने वाले। काफी सारी प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो हम लोग देखेंगे, जो कि एक्शन में आती है जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्लेक्स बॉक्स बनाने कैसे वाले हैं। और हाँ, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग मतलब यूज करना चाहोगे इस फ्लेक्स बॉक्स को, राइट। मतलब जब भी सपोज आपको लेआउट से रिलेटेड कुछ चीजें करनी होंगी तो आप लोग चाहोगे फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करना, राइट। तो हम लोग अभी फटाफट ये देख लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स बनाना कैसे है। सबसे पहली बात देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, और उस कंटेनर का डिस्प्ले हम लोग कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, सिंपल है। देखो कंटेनर बनाना है, कंटेनर का डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर देना है, दैट्स इट। और वो कंटेनर में जो भी डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे ना, वो हो जाएंगे फ्लेक्स आइटम्स, राइट। मैं आपको करके बताता हूं ताकि अच्छे से समझ जाएगा। तो आप लोग यहां पर जैसा देख सकते हो स्क्रीन पर, यहां पर flexbox.html और flexbox.css ओपन है, राइट। हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह अपना ढांचा बना लेते हैं जो हमें हमेशा लगता है, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्सबॉक्स, ओके, सिंपल। एंड मैं यहाँ पर बॉडी में आ जाता हूँ। लेट्स क्रिएट अ कंटेनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटेनर बना लेता हूँ, राइट। और इस कंटेनर में मान लो हम लोग कुछ आइटम्स रखने वाले, मतलब इस कंटेनर में कुछ रहेंगे, ठीक है। और ये कंटेनर में हम लोग जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है कंटेनर के लिए, वो हम लोग रखने वाले हैं फ्लेक्स, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे ना इसके, जो हम लोग अभी बनाने वाले हैं, वो बन जाएंगे फ्लेक्स आइटम्स, राइट। तो लेट्स डू दैट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फ्लेक्स डैश आइटम्स करके ये बना लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे मान लो हम लोग 3 बना लेंगे, ठीक है, 3 बना लेते हैं यहाँ पे, फाइन, ठीक है। तो ये बना लिया हमने। और एक काम हम लोग कर देंगे, ये flexbox.css जो हमने बनाई है इसे जरा यहाँ पे लिंक कर देंगे, वरना हमने कितना भी CSS लिख दिया वो मतलब किसी काम का नहीं रहेगा उस फाइल में, राइट। तो हम लोग लिंक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे flexbox.css एंड इट्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग अभी जाते हैं सपोज, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ फ्लेक्स आइटम, ठीक है, दिस इज अ फ्लेक्स आइटम, ऐसा मैंने लिख दिया। बट मान लो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ खास ऐसा चेंज नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है वैसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, दैट्स वाई कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसा वो दिखता है वैसा ही वो दिखेगा, राइट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ब्राउजर। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है, राइट, सिंपल है। तो हम लोग अभी जा करके कुछ चेंजेस कर देते हैं। लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा कि जहां पर भी तुमको कंटेनर क्लास का आइटम दिखता है वहां जाकर के उसका डिस्प्ले जो है वो कर देना है फ्लेक्स, दैट्स इट, राइट, हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, अब जाके देखते हैं ब्राउजर पर फिर से कि क्या चेंजेस हुए हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसका डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स बन गया है, ये जो सारे आइटम्स थे, मतलब ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है तो ये अभी फ्लेक्स आइटम्स बन चुके हैं, राइट। एंड ये जो सारे फ्लेक्स आइटम्स है ये अभी एक रो में आ चुके हैं। तो ये एक फ्लेक्स आइटम है, ये एक फ्लेक्स आइटम है और ये एक फ्लेक्स आइटम है, जैसा हमने 3 बनाए थे ना, राइट, सिंपल है। तो अभी जरा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है तो इसीलिए ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, बट हम लोग जरा बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं इन डिव्स को ताकि हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सके इनको। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, देखो हमारे ये जो फ्लेक्स आइटम्स है उनका क्लास क्या है, फ्लेक्स डैश आइटम्स, राइट, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे आकर के डायरेक्ट बोल देंगे कि जो भी फ्लेक्स डैश आइटम क्लास को बिलोंग करता है उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, क्या ले बैकग्राउंड कलर, ब्राउन ले लेते हैं, ओके फाइन। सो बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्राउन एंड लेट्स से हम लोग उनको कोई विड्थ और हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। तो आई विल जस्ट गिव हाइट ऑफ मे बी 100 पिक्सल, राइट, एंड लेट्स गिव विड्थ ऑफ मे बी 100 पिक्सल, लगा तो चेंज कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एंड
अभी चल के देखते हैं जरा कि कैसा लगता है। और हाँ, मैं मार्जिन भी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि सब थोड़े दूर दूर हट जाए, ठीक है। मार्जिन हम लोग डाल देंगे लेट्स से 5 पिक्सल, ओके, नॉट मच, फाइन, ठीक है। और एक छोटी सी बॉर्डर भी दे देता है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं चाहूंगा कि बॉर्डर ब्लैक कलर की हो, राइट, सिंपल। तो इतना हमने कर लिया है, और इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग अच्छे से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं किया, ये चीज नहीं है जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं जिसके बारे में, राइट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द आउटपुट नाउ। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो, ये अभी ये एक फ्लेक्स आइटम, ये एक फ्लेक्स आइटम, और ये भी एक फ्लेक्स आइटम है, राइट। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि जो हमको फ्लेक्स बॉक्स अगर बनाना है तो कैसे बनाना है। सिंपली एक कंटेनर बनाना है आपको, और उस कंटेनर का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो आप रखोगे फ्लेक्स, राइट। जैसे ही आप ये कर दोगे, आपके कंटेनर के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो सारे फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे, जैसे कि ये 3, राइट, सिंपल है। नाउ वी हैव दिस बैकग्राउंड कलर, सो मुझे नहीं लगता ये टेक्स्ट हमें चाहिए, राइट। तो हम लोग ये टेक्स्ट वगैरह हटा देंगे, बाद में लगी तो वापस ले लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, राइट, सिंपल है। तो हम लोग जरा अभी आगे बढ़ के और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कुछ चीजें हैं ऐसी जो मतलब जैसे सपोज फ्लेक्स आइटम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड कुछ मतलब कंटेनर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में है, राइट, सिंपल है। तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स मतलब कंटेनर से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम्स, इनसे रिलेटेड हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज है जो भी हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्स कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स कंटेनर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। और भी कुछ चीजों के बारे में बात करनी है, जैसे अभी आपने जो देखा है आउटपुट, उसमें क्या हुआ है कि एक रो में आपका आउटपुट आ गया पूरा, राइट। जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया हमारे कंटेनर को, तो हुआ ये कि सारे जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स थे वो एक ही रो में आ गए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वी आर डीलिंग इन 1 डायमेंशन। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम लोग 1 डायमेंशन में खेल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो हम लोग रो में काम कर सकते हैं वरना कॉलम में काम कर सकते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है। 1 डायमेंशनल से मेरा मतलब ये है कि एक तो हम लोग रो पे काम करेंगे वरना हम लोग कॉलम पे काम करेंगे, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग मेन एक्सिस के बारे में, क्रॉस एक्सिस के बारे में भी बात करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। सबसे पहले लेट मी जस्ट लिस्ट द प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन है, और उसके बाद में फ्लेक्स रैप है, ठीक है, फ्लेक्स रैप, एंड देन वी हैव फ्लेक्स फ्लो, राइट। ये क्या दिक्कत आ गई, देख लेंगे हम लोग, पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग जरा यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। फ्लेक्स फ्लो भी है, राइट, फ्लेक्स फ्लो, एंड देन वी हैव जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स एज वेल, ठीक है। इनका इस्तेमाल कैसे हमको करना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। एंड उसी के साथ में हमारे पास में ना कुछ प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू द फ्लेक्स आइटम, राइट। तो फ्लेक्स आइटम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। तो फ्लेक्स आइटम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जैसे ऑर्डर, ठीक है, या फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक भी होता है, जैसा ग्रो होता है वैसा श्रिंक, राइट, फ्लेक्स श्रिंक, एंड देन वी हैव फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, राइट, सिंपल है। तो मैं जो आपको बता रहा था वो है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया, राइट, जब हमने हमारे इस कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, तो हुआ ये कि हमारे जो सारे आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स है, वो एक रो में चले गए, ठीक है। तो जो मेन एक्सिस हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। द मेन एक्सिस, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द मेन एक्सिस इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड विथ द फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, एंड द क्रॉस एक्सिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, ठीक है, सिंपल है, हम लोग इसको समझ करके लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। मेन एक्सिस होता है जो कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन से। अब देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है रो, दैट्स व्हाई आपको सारे फ्लेक्स आइटम एक रो में देखने को मिले। तो मेन एक्सिस विल रन अलोंग द रो,
राइट, बाय डिफॉल्ट, दैट्स वाई, ठीक है, सिंपल है। और क्रॉस एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू दैट, क्रॉस एक्सिस उसको परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, राइट, द मेन एक्सिस, सिंपल, राइट। तो काफी, ये चीज काफी आसान है। देखो मेन एक्सिस होता है एक, जो कि हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करते हैं, एंड देन वो क्रॉस एक्सिस होता है एक, जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे मेन एक्सिस को, सिंपल है। और फ्लेक्स डायरेक्शन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट इज रो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे कमेंट खत्म कर दी मैंने, फाइन। तो सिंपली ये फ्लेक्स डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हम लोग हमारे फ्लेक्स आइटम्स वगैरह की डायरेक्शन को पता कर रहे हैं, राइट। सिंपल, अगर मैं यहाँ पर जाकर के कंटेनर में, देखो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, ये प्रॉपर्टीज है कंटेनर की, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर में जाकर के करूंगा, ठीक है, कंटेनर में जाकर के मैं करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रो होती है। तो अगर मैं सपोज रो रख दूं तो मुझे कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड हैव अ लुक एट द आउटपुट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, राइट। बट जैसे ही मैंने कर दिया कॉलम, राइट, मैंने कर दिया कॉलम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नाउ द आइटम्स आर अरेंज्ड इन वन कॉलम, राइट। जैसे हमारे पास रो है, कॉलम है, ठीक उसी तरह हमारे पास रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स भी है, राइट। रिवर्स में क्या होगा, देखो सिंपली वी हैव दिस आइटम 1, दिस एज आइटम 2 एंड दिस एज आइटम 3 मे बी, राइट। यहाँ पे आ चुके हैं वो आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे करूंगा कॉलम रिवर्स, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने कॉलम रिवर्स कर दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इट्स 3, 2 एंड 1, राइट। वैसे हम लोग रो रिवर्स भी कर सकते हैं, यू नो, राइट। ये देखो यहाँ पे ऐसा आ गया, ये 3, 2, 1, राइट। यू कैन डू दिस, राइट। जब भी आपको सपोज जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज का। आपके पास में 4 वैल्यूज है, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स, राइट। सो दिस वाज द फ्लेक्स डायरेक्शन, एंड आप लोग हवर करके ऑलवेज जानकारी ले सकते हो, राइट। सी स्पेसिफाइज हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन द फ्लेक्स कंटेनर, राइट, सिंपल है। देखो बाय सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर्स मेन एक्सिस, राइट, सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया, मेन एक्सिस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की मदद से, राइट, सिंपल है। लेट्स सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, फ्लेक्स रैप, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ना यहाँ पे ये कंटेनर को मैं जरा बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं, सपोज मान लो लाइट ग्रीन कलर देंगे हम लोग, ठीक है, लाइट ग्रीन, या फाइन। और मैं यहाँ पे ना क्या करूंगा, ये रो रिवर्स हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, हटा ही दूंगा इसको ताकि ये रो बन जाए बाय डिफॉल्ट, राइट, या फाइन। सो नाउ द थिंग इज कि मान लेते हैं कि हमारा जो कंटेनर है इट इज लाइक ऑफ सम विड्थ, लेट्स से हमारा जो कंटेनर है उसकी विड्थ है कुछ मे बी 600, ठीक है, 600 पिक्सल, फाइन, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रॉपर्टी जो कि है फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप। अब इस प्रॉपर्टी से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि आपके जो कंटेंट है, आपके जो फ्लेक्स आइटम्स है, उन्हें एक ही लाइन पे आने के लिए मजबूर करना है, या अगर जगह नहीं है सपोज तो चलो भाई तुम नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ऐसा करना है, ठीक है। ये हम लोग अभी करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो नो रैप होती है। तो अब इस केस में अगर मैं इसको नो रैप करता हूं तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज, एंड हाँ हम लोग यहाँ पे जाके कुछ चीजें बढ़ा भी देते हैं, ओके, ये बढ़ा देंगे हम लोग, फाइन, ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक, कुछ और डाल देता हूँ मैं एलिमेंट्स, ठीक है, फाइन, या सो इफ आई डू इट फुल स्क्रीन नाउ, हैव अ लुक, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है, बट और बढ़ा देते हैं हम लोग एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो विड्थ रखी है इसकी वो 600 पिक्सल है, राइट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कंटेनर हमारा खत्म हो गया, राइट, दिस इज द एंड ऑफ आवर कंटेनर। बट अब हो रहा ऐसा है कि उन्हें बोला गया है नो रैप, रैप नहीं करना है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में आने के लिए मजबूर हो जाए, राइट, सिंपल है। बट नाउ इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नो रैप की जगह कर दूंगा रैप। अब जैसे ही मैंने रैप किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमारे जो कंटेनर की विड्थ है वो है 600, राइट, 600 पिक्सल। तो उसने क्या किया, यहाँ पे अगर वो आ सकता था एलिमेंट तो आया, नहीं आ सकता ना तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, इट्स लाइक दैट, सिंपल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सपोज
यहाँ पे ये तो चलो फिक्स्ड है, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये निकाल दूंगा, ठीक है। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सपोज मैं मान लो इसको अभी रिसाइज करता हूँ, ठीक है, मैंने विड्थ रिमूव कर दी, आई विल रिसाइज इट। देखो यहाँ पे एलिमेंट आ सकता है तो आ रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोग और उसको रिसाइज करेंगे। अभी यहाँ पे एलिमेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसको यहाँ पे जगह है क्या? नहीं है। तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज रैपिंग, सिंपल है, राइट। अब देखो जगह मिल गई, आ गया, है ना, सिंपल है। अगर नो रैप होता है तो वो क्या करेगा? वो उसी लाइन पे आने के लिए फोर्स होगा, सिंपल है, राइट। सो दिस इज द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, सिंपल है ना बहुत, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कुछ वैल्यूज है इसकी, रैप रिवर्स वगैरह। हमने रैप और नो रैप देख लिया, आप लोग यहाँ पे रैप रिवर्स कर सकते हो, राइट, इफ यू वांट, सिंपल, राइट। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको रैप करवा देता हूँ, फाइन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देख लिया फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप भी देख लिया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स फ्लो। दिस प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोग इस पे हवर करके और भी जानकारी पा सकते हो। देखो, फ्लेक्स कंटेनर इज अ सिंगल लाइन और मल्टी लाइन एंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस एक्सिस, ठीक है, सिंपल है, आसान है, ठीक है। एंड अभी जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इट्स फ्लेक्स फ्लो। और ये फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन की। तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमने देखी थी और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी हमने देखी थी, तो उन दोनों को साथ में हम लोग यहां पर दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। देखो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं इसको वापस थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया है, ठीक है, सिंपल है। हम लोग यहाँ पे दोनों भी, मतलब सपोज मान लो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कॉलम, तो ये देखो इसने कॉलम मिला दिया, राइट, सिंपल है। एंड इट्स लाइक अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ रो और रैप, तो इट्स लाइक दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वैल्यू फॉर फ्लेक्स रैप, राइट, सिंपल है। अब ये देखो, आप स्पेसिफाइज हाउ फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन द फ्लेक्स बॉक्स, एंड यहाँ पे आप लोग फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोगे, राइट, सिंपल है। तो ये भी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज अभी अभी गर्मा गर्म कवर हुई है, दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्टी को समझने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को फिर से देख लो, राइट, सिंपल है। नाउ लेट्स लुक फॉर दिस थिंग, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है एंड यू वुड वांट टू यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। बताता हूं क्यों, सिंपल है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब मान लो हमें कोई एलिमेंट को सेंटर करना है, राइट, सिंपल है। तो यहां पे क्या होगा, हम लोग पहले लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, राइट। अब देखो यहां पे अलाइंस फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। तो ये क्या करेगा, आपके मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करेगा, ठीक है, सेंटर में लाना, एंड में रखना, स्टार्ट में रखना, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें हम लोग यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, इन दोनों की बात यहां पे आती है, ठीक है। आई विल नॉट से कि जस्टिफाई कंटेंट ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका मेन एक्सिस कहां पर है, वो मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारी चीजें करता है। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखा है तो आपका मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, राइट। वही अगर आपने आपका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम रखा है तो आपका मेन एक्सिस वर्टिकली रन कर रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मेन एक्सिस के अलोंग आपके आइटम्स को अलाइन करता है। तो हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को समझ करके लेंगे, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ इस प्रॉपर्टी को आपको समझाने के लिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो बनाए थे इतने, उनको हटा देता हूँ, राइट। 3 थे, 3 ही रहने देंगे, फाइन। नहीं तो मैं काम करता हूँ, दोनों भी हटा देता हूँ, फाइन, ठीक है, ये हो गया। एक ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है, या नाउ इट्स फाइन, ठीक है। ये एक आइटम है हमारे पास एंड नाउ द थिंग इज कि ये देखो ये अभी कहाँ है, अभी ये यहाँ है, राइट, सिंपल है। एंड नाउ इफ आई डू जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो ये देखो यहाँ पे एंड में चला गया, ये देखो, राइट, इट्स सिंपल। इफ आई डू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ गया, राइट। सो लेट्स से इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई विल जस्ट डू समथिंग लाइक, मैं हाइट रख दूंगा इसकी, ठीक है, हाइट लेट्स से 100 VH, फाइन, आई थिंक सो, या इट्स गुड, ठीक है। 100 VH मैंने इसकी हाइट रख दी है
एंड अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी मैं सपोज करता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड आई डू अलाइन आइटम्स सेंटर एंड मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि हमारा जो कंटेनर है उसके परफेक्टली सेंटर में आ चुका है हमारा ये जो डिव है, ये जो फ्लेक्स आइटम है, राइट। सो व्हेनेवर यू नीड कि आपको कोई आइटम को सेंटर में लेके जाना है तो सिंपली उसके कंटेनर को आप फ्लेक्स बॉक्स बना दो और उसको सेंटर में लेके आने के लिए जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कर दो, ठीक है, सिंपल है। अब ये जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है ना, दिस इज यूज टू अलाइन योर फ्लेक्स आइटम्स अलोंग दी क्रॉस एक्सिस। जैसे कि हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है ये करता है मेन एक्सिस के अलोंग, हमारा अलाइन आइटम करता है क्रॉस एक्सिस के अलोंग। और आप लोग जानते हो कि क्रॉस एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, राइट। सिंपल है। तो मान लो अगर मैं इसको कर देता हूं कॉलम, ठीक है, तो अभी कोई चेंज नहीं है क्योंकि अभी जस्टिफाई कंटेंट जो है वो थोड़ा आपके वर्टिकल अलाइनमेंट को देख रहा है, राइट। क्योंकि अभी हमने कॉलम कर दिया है तो मेन एक्सिस इज रनिंग अलोंग दी कॉलम, राइट, मतलब अलोंग दी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल थिंग, सिंपल है। सो अगर मैं यहाँ पर मान लो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, समझ लो। ये देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो पहले ये यहां जा रहा था जब रो था, राइट, बट जैसे हमने कॉलम कर दिया नाउ इट इज रनिंग रिस्पेक्ट टू द कॉलम, राइट, सिंपल है, दैट्स इट, दैट्स द थिंग, राइट। और भी बाकी काफी सारी वैल्यूज है इसकी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने स्टार्ट देखा, एंड देखा, राइट। यहाँ पे आप लोग स्पेस अराउंड वगैरह चीजें भी रख सकते हो। देखो मान लेते हैं हम लोग कि 2-3 और फ्लेक्स आइटम्स ले लूंगा मैं, दिस इज फाइन, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो मैं सेंटर दे देता हूँ, ये देखो ये अभी तो सेंटर में आ चुके हैं, राइट। एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इनको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, अलाइन आइटम्स को हटा देते हैं। लेट्स टेक दिस स्पेस अराउंड, ठीक है, एंड इसको भी मैं रो कर दूंगा, ठीक है, फाइन। लेट्स डिस्कस दिस स्पेस अराउंड, ठीक है, ये बात करते हैं इसके साथ में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, देखो आई जस्ट कम फुल स्क्रीन एंड मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दूंगा, राइट। अब जैसे मैंने किया यहाँ पे देखो दिस कंटेनर इज योर फ्लेक्स, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको इनेबल कर दिया ताकि हम लोग देख सके, सिंपल। हैव अ लुक, देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखो इसके अराउंड यहाँ पे जो स्पेस है इसको देखो आप जरा, ठीक है। तो इनके जो बीच में वाली स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस है और यहाँ पे जो स्पेस है ये सेम रहेगी, और यहाँ पे जो स्पेस है ये हाफ रहेगी, राइट, दैट्स द थिंग। अब जरा बात कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में। स्पेस अराउंड जैसा ना स्पेस बिटवीन भी है, ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे कंटेनर्स के स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोई भी स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे कंटेनर्स के बीच वाली स्पेस देखो, ये स्पेस जो है वो सेम रहने वाली है, ठीक है, ये दोनों के बीच में वाली और ये दोनों के बीच में वाली सेम रहेगी, राइट, सिंपल है। सो दीज आर सम लाइक डिफरेंट ऑप्शंस फॉर यू, ठीक है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली भी है, स्पेस इवनली भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस सब इक्वल है, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये हमारा स्पेस इवनली, राइट। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता था कि ऐसे कुछ ऑप्शंस हमारे पास में है, राइट, सिंपल है। तो आप लोग उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अलाइन आइटम्स अगेन। अगर मैं अलाइन आइटम्स कर दूं सेंटर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो सेंटर में आ चुके हैं, राइट, इट्स दैट सिंपल। हम लोग डेव टूल्स को भी बंद कर देते हैं, फाइन, या इट्स ओके, ठीक है। और इसके भी अलग अलग वैल्यूज है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, देखो, ठीक है, सेंटर हमने करके देख लिया, स्टार्ट है, एंड है, राइट, सिंपल है। तो ये चीजों को आप लोग बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड कर दूं तो ये देखो यहाँ पे ये एंड में आ चुका है, राइट, सिंपल है। सो इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस आप लोग ये कर सकते हो, राइट। ये काफी आसान सी चीज होती है। अलाइन आइटम्स वगैरह हो गए हैं। अब जरा बात कर लेते हैं फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी के बारे में। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, राइट, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास में। तो इनको हम लोग जरा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर के बारे में। देखो जैसा कि इसका नाम है, ये आपको बता रहा है कि
आपके फ्लेक्स आइटम की ऑर्डर क्या रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लेक्स आइटम्स। दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज, राइट। हम लोग ना एक काम करते हैं, यहाँ पे आकर के इनको थोड़ी सी मैं दूसरा क्लास दे देता हूँ, आइटम 1, लेट से इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, नीचे आके आइटम 2, ठीक है, एंड लेट से यहाँ पे आइटम 3, या दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, सिंपल है, ये हमने कर दिया। और अभी हम लोग जरा यहाँ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आकर के सिंपली ऐसा बोल दूंगा कि जो हमारा आइटम 1 क्लास को जो भी बिलोंग करता है, राइट, उसका ऑर्डर कर देना है मे बी 2, राइट, सिंपल है। अब देखो ऑर्डर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, राइट, और आप इस पे अवर करके और भी जानकारी पा सकते हो। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच द चिल्ड्रन ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर्स अपीयर विद इन द फ्लेक्स कंटेनर, राइट, सिंपल है। अब मान लो मैंने इसकी ऑर्डर दे दी 2, किसकी दी, आइटम 1 की, राइट, सिंपल है। आइटम 2 और आइटम 3 को भी दे देते हैं, आइटम 2, फाइन, तो इसकी ऑर्डर होनी चाहिए मे बी 1, लेट्स से। और अभी ये एक्चुअली नंबर 1 पे आ रहा है, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे। उसका रीजन ये है कि हमारा जो ये आइटम 3 है इसको डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है जो कि है 0, राइट, दैट्स वाई, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आकर के मैं कर दूंगा आइटम 3, ठीक है, आइटम 3, फाइन, और इसको हम लोग ऑर्डर दे देंगे मे बी 4, तो ये देखो नंबर 3 पे चला जाएगा, फाइन, मतलब आखिर में चला जाएगा, राइट, दैट्स हाउ इट इज, सिंपल है ना बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को अगर ये कंट्रोल करना है कि ये फ्लेक्स आइटम कहाँ होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लेक्स आइटम्स, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, सिंपल है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि है फ्लेक्स ग्रो। काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट इसके लिए कुछ चेंजेस मैं कर लूंगा यहाँ पे, सिंपली आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग में भी, ठीक है। और लेट्स से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ये भी हटा देंगे, ठीक है, ये जस्टिफाई कंटेंट भी हटा दूंगा, और लेट्स से मैं ना यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नो रैप कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये सारी चीजें कर दी, आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो मैं यहाँ पे विंडो को रिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स है वो श्रिंक हो रहे और ग्रो भी हो रहे, राइट, दे आर श्रिंकिंग, दे आर ग्रोइंग, श्रिंक ग्रो, राइट, ये हो रही है चीज। बट यहाँ पे ये चीज है कि ये सेम रेट में हो रही है, द रेट ऑफ श्रिंकिंग एंड द रेट ऑफ ग्रोइंग इज सेम, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। तो अभी यहाँ पे अगर हमको इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। कैसे करना है, ये देखो सिंपल है, आपको यूज करना होगा फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स ग्रो, राइट, सिंपली मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स ग्रो कर दूंगा आइटम 1 का 2 मे बी, राइट, और बाद में इसका भी फ्लेक्स ग्रो डिसाइड कर लेंगे हम लोग हाथों हाथ, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो मैं इसका कर दूंगा फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है, और ये रहेगा फ्लेक्स ग्रो, और इसका हम लोग कर देंगे मान लो 5, ठीक है, लेट्स से 5, ओके। मैं चाहता हूं कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रो करे जब सारे जो फ्लेक्स आइटम्स है वो ग्रो कर रहे होंगे, राइट, सिंपल है, दिस इज द फ्लेक्स ग्रो फैक्टर, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं जरा, ठीक है, हमने ग्रो रखा है, ठीक है, तो ग्रो करके देखते हैं जरा, पहले मैं श्रिंक कर देता हूं। अब देखो जब ये आइटम्स ग्रो हो रहे होंगे तो सबसे फास्ट ये ग्रो होगा क्योंकि इसका फैक्टर सबसे ज्यादा है, राइट, लेट्स हैव अ लुक, ये देखो, अब देखो, अब देखो जब ये ग्रो हो रहे हैं ना, तो देखो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे इस पे नजर डालो, ठीक है, इस पे नजर रखो अपनी, ये देखो ग्रो होते समय देखो, फाइन, ये देखो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा ग्रो फैक्टर इसका है, तो दैट्स वाई ये जो ग्रो हो रहा है इसका रेट ज्यादा है इससे या इससे भी, राइट, सिंपल है। इसका सबसे कम है आई गेस, ये देखो, हाँ, फ्लेक्स ग्रो इज 1 फॉर आइटम 2, राइट, दैट्स हाउ इट इज। एंड अगेन वी हैव फ्लेक्स श्रिंक, जैसा फ्लेक्स ग्रो है वैसा फ्लेक्स श्रिंक भी है, तो आप लोग मान लो इसको आप 1 पे रख दो, और यहाँ पे मान लो हम लोगों ने कर दिया फ्लेक्स श्रिंक, मे बी इसको मैं रखूंगा 4 पे, एंड लेट्स से यहाँ पे हम लोग कर देंगे फ्लेक्स श्रिंक, एंड इसको मैं रख दूंगा मान लो 7 पे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा श्रिंक ये होने वाला है, ठीक है, ये देखो सिंपल है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं, देखो मैं रिसाइज कर रहा हूं, सबसे तेजी से श्रिंक कौन हो रहा है वो देखो, ये देखो, राइट, सिंपल है। आपको भी ये ट्राई करके देखना होगा इन एक्शन, ताकि आप लोग भी इन चीजों को करके देख सको। सबसे तेजी से ग्रो भी वही होता है, सबसे तेजी से श्रिंक भी वही होता है,
सिंपल है, राइट। जैसा हमने अभी सेट किया है ये उसके हिसाब से, राइट, काफी आसान सी चीज है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्स बेसिस, राइट, फ्लेक्स बेसिस। एंड बाय द वे आप लोग इस पे हवर करके और भी जानकारी पा सकते हो, देखो, राइट, सिंपल है। फ्लेक्स बेसिस सेट्स द फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस से हमारा मतलब ये है कि इनिशियली जो आपका फ्लेक्स साइज है वो कितना होने वाला है, मतलब आपके फ्लेक्स आइटम का साइज कितना होने वाला है इनिशियली, राइट। मान लो मैं चाहता हूं 300 पिक्सल हो, राइट, तो ये देखो इसने इनिशियल उसका जो साइज है वो सेट कर दिया, राइट, सिंपल है। अभी तक तो वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट था, राइट, बट नाउ कहानी थोड़ी अलग हो चुकी है, देखो अभी, राइट, सिंपल है, इट्स लाइक दैट। तो ये चीज होती है, आप लोग फ्लेक्स बेसिस की मदद से ये कर सकते हो। और एक वैसे प्रॉपर्टी है जो कि है फ्लेक्स, इट्स अ शॉर्ट हैंड, इट्स अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस के लिए भी ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। देखो फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस, राइट। तो सिंपली अगर मान लो मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज को एक ही इसमें देना चाहूं तो दे सकता हूं, राइट, इट्स लाइक दैट। तो ऐसे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज को, आप लोग ट्राई करके देखो, ठीक है। और आप लोग खुद जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तब तक चीजें आपके लिए बहुत हद तक आसान नहीं होंगी, तो आप लोग खुद ट्राई करके देखो, दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स समझने में कोई भी दिक्कत है, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम से भी रिलेटेड काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, बट ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जब भी आप लोगों को लगता है, मन करता है कि मुझे फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, तो आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है फ्लेक्स बॉक्स को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। एंड व्हाट आई रिकमेंड इज आप लोग खुद ट्राई करके देखो, तब तक आपको चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ में लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट।